अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल के बिस्किट, ओवन और विदाउट ओवन। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 1 कप हमें मैदा चाहिए, 5 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, हाफ कप शुगर पाउडर और हाफ कप हमें चाहिए बटर, हाफ टी स्पून वनीला एसेंस और साथ ही हमें चाहिए ड्राई नट्स जो हम बिस्किट की गार्निशिंग वगैरह करेंगे। उसके लिए बादाम है, पिस्ता है, खुश्क नारियल है और साथ में किशमिश है और थोड़ी सी जैम है। एक बाउल ले लूँगी और उसमें सबसे पहले मैंने जो है बटर को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर के हिसाब से, इसको अपने मेल्ट नहीं करना। साथ ही इसमें जाएगी हमारी जो शुगर पाउडर है, वो डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसमें जो है मैदा ऐड कर लेंगे और मैदा ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आपकी मर्ज़ी है, आप ऐड करें या ना करें, कोई बात नहीं। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करके एक डो की शक्ल की बन किया और इसमें हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस ऐड किया और इसको अच्छी तरह से गूंद लिया है। क्योंकि जब मिक्सिंग हमने स्टार्ट की है, साथ ही जब गूंदना स्टार्ट किया है तो चीनी जो है वो भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गई है और साथ में बटर भी, तो वो ऐसे जो है ना इसकी जो है ना सॉफ्ट सी डो बन गई है। इसको अगर आपका मिक्सचर थोड़ा सख्त है, ऐसे नरम सी डो नहीं बनी, तो आप इसमें बटर थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैंने हाफ़ कर लिया है। हाफ़ में जो है 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड कर दिया है और कोको पाउडर को अच्छी तरह से डो में मिक्स कर लूँगी और अच्छी तरह से गूंद लूँगी। अब उसके बाद जो है एक मैंने ट्रे ले ली है, बेकिंग ट्रे, उसमें जो है बटर पेपर लगाइए और साथ ही ऑयल या बटर की आप ग्रीसिंग कर लें। और ग्रीसिंग जो है मैंने 2 ट्रे में करनी है, एक ओवन के लिए और एक जो है विदाउट ओवन के लिए। अब हमारी जो डो होगी वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। ये जो डो है बिल्कुल क्ले की तरह हो जाएगी। जैसे डो की हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं ना, इसी तरह हम इसको भी जो है ना इसी तरीके से जो है ना अरेंज कर लेंगे। अब 1 बाय 1 जो है सारे बाउल मैंने गट्ठे बना लिए। अब हम इनको अरेंज करेंगे, ऐसे में इनको फिक्स कर लूँगी। और साथ में एक मैं टूथपिक ले लूँगी और इसी तरह से इनको ऐसे ही मार्क करती जाऊँगी कि ये एक जो है जो बिल्कुल फूल की शक्ल बन जाएगी इसकी। ये हमारे हो गए ये कुकीज़। अब 1 बाय 1 जो है और शेप के मैं ऐसे ही बनाऊँगी बिस्किट। अगर आपको लगता है कि आपकी जो डो है वो सही नहीं बनी या बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो उसके लिए ये है कि आप रूम टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ा सा बटर ले लें, वो आप इसमें मिक्स करके फिर उसको अच्छी तरह से गूंद लें जब तक वो बिल्कुल सॉफ़्ट और अच्छी सी जो है ना डो ना बन जाए। क्योंकि सॉफ़्ट डो होगी तो उतने ही अच्छे आपके जो है ना ये बिस्किट जो है ना बेक होंगे। अब उसके बाद जो है कुछ कुकीज़ मैं बना लूँगी नट्स वाले। उस पर पिस्ता, बादाम, किशमिश और फिर जो है ना ये जैम वगैरह उसमें ऐड करके, तो ये मैं कुकीज़ को रेडी कर लूँगी। जो है वो आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है, आप वो नट्स जो है ना कुकीज़ में ऐसे ही वो लगा कर आप जो है ना अपनी पसंद के वो बना सकते हैं। के साथ पे जो है सारे जो बिस्किट हैं वो रेडी कर लूँगी, उनको एक शेप दे के और उस पर नट्स वगैरह लगा के। तो फिर उसके बाद मैं इनको एक ही बार जो है ट्रे में सर्व करके बेक करूँगी।
और ये सारे हमारे बिस्किट हो गए रेडी। इनको मैंने ट्रे में शिफ्ट कर दिया है, दोनों ट्रे में, एक जो ओवन में बनेगी और साथ में जो हम विदाउट ओवन बनाएंगे चूल्हे पे। तो ये एक मैंने बर्तन रख लिया, आग जला लिया और मीडियम फ्लेम पे उसको गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसमें जो है मैं नमक ऐड कर दूँगी, नमक की जो है लेयर लगा दूँगी। उससे ये होता है कि आपका बर्तन जो है वो जलता नहीं है, ख़राब नहीं होता। तो ये डाल लिया और साथ में हमने इसमें जो है ना एक रख देनी है ऐसे ही जाली सी या फिर स्टैंड रख देना है। इतना होना चाहिए वो बिल्कुल साथ टच ना हो। और उसके ऊपर हमने रखनी है जो हमारी ट्रे है और उसको कवर कर देना है। आप देचके में भी बना सकते हैं, उस चीज़ में बनाएं जिसमें आपकी ट्रे इजीली आ सके। और साथ अब जो है जो ओवन में बनेंगे उनको भी मैं ओवन में रख दूँगी 180 डिग्री के हिसाब से, और 15 मिनट के लिए मैं इनको बेक करूँगी। अब ये हमारे हो गए रेडी हैं। जो विदाउट ओवन बनाए और ओवन में बनाए दोनों 15 मिनट में हो गए रेडी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको ऐड कर लूँगी। और दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।